सहकार भारती का कार्य आज पूरे देश में 28 प्रदेश और 650 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में विस्तारित हुआ है। ये भौगोलिक विस्तार के साथ साथ सहकारिता क्षेत्र में जितने भी आयाम हैं, इन आयामों को हम लोग प्रकोष्ठ करते हैं। तो ये प्रकोष्ठों के कार्यक्रम करके प्रकोष्ठों का विस्तार, ये लक्ष्य भी हमने प्राप्त करने का प्रयास विगत 2 वर्षों में किया है। और सहकार भारती का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र में निर्माण करने का प्रयास किया है। ये सारा करने के लिए कार्यालय की कुछ व्यवस्था, कार्यालय में सेक्रेटरीट, इस प्रकार की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। मुझे बहुत आनंद होता है कि आज हैदराबाद का सहकार भारती के ओनरशिप का 14th यानी 14वां कार्यालय बन गया है। इसके पहले विभिन्न भारत के शहरों में हमने कार्यालय अपने अपने बनाए हैं, और जहां अपने स्वयं के भवन में कार्यालय नहीं है, वहां पर किराए से लेकर कार्यालय का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। ऐसे कुछ प्रदेशों में अभी हमारा कार्यालय नहीं है। हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये सभी प्रदेशों में सहकार भारती का स्वयं का कार्यालय बने और वहाँ से सहकार भारती के काम का सुचारू रूप से संचालन हो। कार्यालय निर्माण करना वैसे आसान नहीं होता है, क्योंकि ये कार्यालय परचेस करने के लिए निधि की आवश्यकता होती है, और निधि रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उसके बाद ये कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जेब में जितना पैसा है, वो जेब का पैसा और मार्केट रेट, इसका बहुत बार कुछ तालमेल नहीं होता है। तो अल्टीमेटली एक छलांग लगानी पड़ती है। ये छलांग ठीक से लगे तो कार्यालय बन जाता है। ये छलांग ठीक से नहीं लगी तो कार्यालय बनने की प्रक्रिया विलंबित हो जाती है। लेकिन कार्यालय बनने का प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश में कर रहे हैं। कार्यालय बनने के कारण से सहकार भारती को एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, एक स्थायी स्वरूप का एड्रेस मिलता है, कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए एक स्थान मिलता है, प्रदेश की सारी गतिविधियां करने के लिए एक स्थान मिलता है। तो ये सारा काम कार्यालय के निमित्त से होता है। तेलंगाना के सभी कार्यकर्ताओं को इस निमित्त से मैं दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास करके ये कार्यालय निर्माण किया। हम सभी प्रकार के प्रदेशों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि आप कार्यालय बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कीजिए, कार्यालय परचेस करने का काम भी करिए, और इसके लिए अगर थोड़ी कुछ सहायता लगती है तो केंद्र से देने का यथासंभव हम प्रयास करते हैं, क्योंकि केंद्र को भी अपने कार्यालय बनाने हैं। अभी आने वाले 2 साल के पश्चात सहकार भारती का 50वां साल पूरा हो जाएगा। तो इस गोल्डन जुबली के निमित्त से दिल्ली के निकट में हरियाणा का गुड़गांव है, वहाँ हरियाणा के सरकार ने हमको 10,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन दी है, मार्केट रेट से केवल 10% कॉस्ट पर। लेकिन वहाँ सारा पूरा कमर्शियल मार्केट होने के कारण से वहाँ मार्केट रेट भी लगभग 50 या 55 करोड़ का है। तो हमको सरकार को 5.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और फिर ये कार्यालय हमको प्राप्त होगा। कार्यालय का अलॉटमेंट लेटर जमीन का आने वाले 3-4 दिनों में प्राप्त होगा। और नेक्स्ट मिशन सहकार भारती का ये रहेगा कि वहाँ पर एक अच्छा रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एक 200 लोगों को बैठने की व्यवस्था,
एक 100 लोगों को रहने की व्यवस्था, एक अच्छी आधुनिक लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर सेंटर, ऐसा सारा करने का एक निर्णय सहकार भारती ने लिया है। और मुझे विश्वास है कि अपने सारे कार्यकर्ता, सारे प्रदेशों के कार्यकर्ता मिलकर इसमें सहयोग करेंगे और आने वाले 2 सालों में ये अत्याधुनिक कार्यालय भी अपना बन जाएगा, जहां से हम गोल्डन जुबली का समारोह प्रारंभ करेंगे। गोल्डन जुबली के निमित्त से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी 2028 में आयोजित किया है। वो दिल्ली नहीं तो मुंबई ऐसे स्थान पर होगा, अभी निर्णय करना बाकी है। लेकिन 10,000 कार्यकर्ताओं का अधिवेशन हम करेंगे, पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर का अधिवेशन हम करेंगे और कोऑपरेटिव सेक्टर में एक अच्छा इम्पैक्ट इस निमित्त से निर्माण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का सहयोग इसमें चाहिए और ये निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।